जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम स्वर तथा व्यंजन क्या है, इनके कितने भेद हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है, पुरुष स्वर किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और इन्हीं सारी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। हमारे जितने भी साथी जो यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, यस टेट, डीएलएड, बीएड, बीटीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ण क्या है, यानी वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को हम खंड नहीं किया जा सकता है। ध्वनि के वर्ण को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। ध्वनि के वर्ण को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं, जो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम वाक्य कहते हैं। बात करें दोस्तों, वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों के क्रमानुसार लिखने की विधि को वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम बात करेंगे स्वर किसे कहते हैं, यानी स्वर क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, अर्थात जो वर्ण एक ही बार उच्चारित करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि निकले, स्वर वर्ण कहलाती है। जैसे अ, इ, उ, री। स्वर स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी अवरोध के बोला जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, जो अ, इ, उ, री होती है। स्वर जो व्यंजन के साथ लगता है, जो भाषा की मात्रा में ध्वनि का रूप धारण करता है। इस तरह से मात्रा एक ध्वनि है जो किसी अर्थ को स्पष्ट करती है। बात करें दोस्तों, मात्रा क्या होती है, किसी शब्द के उच्चारण में लगा समय ही मात्रा कहलाती है। जैसे राम, तो रा में आ है और म है, तो जोड़कर मिल गया, क्या बन गया, राम। किसी शब्द के उच्चारण में जो लगा समय मात्रा कहलाती है। अब हम बात करेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। जी हाँ दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा समय लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाती है, अर्थात इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्री स्वर भी कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में शॉर्ट वावेल भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और मूल स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। अगला बात करें दोस्तों, अब अगला बात करें दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम बात करेंगे पुल्लिंग स्वर। पुल्लिंग स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे हम पुल्लिंग स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे तो पुल्लिंग स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में साधारणतः नगण्य हो जाता है। यह वैदिक भाषा में प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग किसी पुकारते या लजाने, गाने, रोने में किया जाता है। जैसे रा, पा, ओ, अरे, तमाम जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करें व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, देखते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। जैसे क में अ क्या है, जुड़ा हुआ है और छिपा भी है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण करने में 2 ध्वनि सुनाई पड़ती है व्यंजन वर्ण कहलाती है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है।
अब हम बात करेंगे व्यंजन के वर्गीकरण। व्यंजन के वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 है उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले तो स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर प तक सभी वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अगला बात करें अंतस्थ व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर मिलने से होता है, किंतु ये कहीं पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे य, र, ल, व। विशेष रूप से य व को अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान में बहुत कम समय लगता है। ये कहीं भी आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण स्थान में रगड़ या घर्षण होता है, अर्थात इनके उच्चारण में ऊष्मा का प्रयोग होती है, इसलिए इन्हें रगड़ या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे स, स, ह। अब अगला बात करें संयुक्त व्यंजन। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें उनसे बने नए वर्णों की संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। दोस्तों, ये थे हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इनके कितने भेद होते हैं, हम लोग वीडियो में एक एक करके देखा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। वंदे मातरम। राधे राधे।